सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार। ये है हमारा 10वां पाठक क्लास 8th संस्कृत की पुस्तक दीपकम। इस पाठ में हम लोग इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सन्निमित्ते वरम त्यागः। इस पाठ के दो भाग हैं। ये है का भाग, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी शीट पे। यहाँ पर सन्निमित्ते वरम त्यागः, सुख सुविधा मिलने पर श्रेष्ठ वस्तु का त्याग। ठीक है, इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहला है ये वाला प्रश्न। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी वालों में भी शेयर कीजिएगा। पाठमादृत्य उदाहरणानुगुणम लिखत आम अथवा न। पाठ के आधार पर उदाहरण के अनुसार हाँ और ना लिखिए। तो ये देखिए, प्रश्न है किम वीरवरः राजपुत्रः आसीत्। क्या वीरवर एक राजपुत्र था? तो उत्तर होगा इसका आम। किम ते वर्तनम इति किम शूद्रकः अपृच्छत्। क्या शूद्रक ने पूछा तुम्हारा वेतन क्या है? आम पूछा। किम वीरविरम राज्ञः समीपे द्वारिका अनयत। क्या द्वारपाल वीरवर को राजा के पास ले गया? आम। किम राजा शूद्रकः राजपुत्रम वीरवरम साक्षात् दृष्ट्वा एव वृत्तिम् अयच्छत्। क्या राजा शूद्रक ने वीरवर को सीधे देखकर ही वेतन दे दिया? ना। किम वीरवरः स्ववेतनस्य चतुर्थं भागम एव पत्नी यच्छति स्म। क्या वीरवर अपनी पत्नी को वेतन का 1/4 हिस्सा ही देता था? न। किम करुण रोदन ध्वनिम राजा श्रुतवान। क्या राजा ने करुणा से भरी रोने की आवाज़ सुनी? आम। किम करुण रोदन ध्वनि दिवसे श्रुता आसीत्। क्या वह रोने की आवाज़ दिन में सुनी गई थी? न। किम राजलक्ष्म्याः उक्तः उपायः अतीव दुस्साध्यः आसीत्। क्या राजलक्ष्मी द्वारा बताया गया उपाय बहुत कठिन था? आम। किम भगवती सर्वमंगला उपायम संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्य अभवत्। क्या देवी सर्वमंगल उपाय बताकर तुरंत अदृश्य हो गई? आम, अर्थात हाँ। अब अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्य न उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है शूद्र का कीदृशः राजा आसीत्। शूद्र कैसा राजा था? शूद्र का महापराक्रमी नाना शास्त्रविद पूत चरित्रः च राजा आसीत्। शूद्र के एक अत्यंत पराक्रमी, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और शुद्ध चरित्र वाला राजा था। वीरवरः कस्य समीपं गन्तुम् इच्छति स्म। वीरवर किसके पास जाना चाहता था? वीरवरः राज्ञः समीपं गन्तुम् इच्छति स्म। वीरवर राजा के पास जाना चाहता था। राज्ञः शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरं वीरवरः किम् अयच्छत्। राजा शूद्रक द्वारा पूछे गए तुम्हारी सामग्री क्या है, इस प्रश्न का उत्तर वीरवर ने क्या दिया? वीरवरः उक्तवान् इमौ बाहु एषा खड्गा च मम सामग्री। वीरवर ने उत्तर दिया मेरी सामग्री ये दोनों भुजाएं और ये तलवार है। वीरवरः स्वगृहं कदा गच्छति स्म। वीरवर अपने घर कब जाता था? वीरवरः यदा राजा आदेशं ददाति तदा एव स्वगृहं गच्छति स्म। वीरवर तभी अपने घर जाता था जब राजा उसे आदेश देता था। वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धं केभ्यः यच्छति स्म। वीरवर अपने वेतन का आधा भाग किसे देता था? वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धं देवेभ्यः यच्छति स्म। वीरवर अपने वेतन का आधा भाग देवताओं को अर्पित करता था। राजलक्ष्मी ही कुत्र सुखेन आवसत। राजलक्ष्मी कहाँ सुखपूर्वक निवास करती थी? तो राजलक्ष्मी शूद्रकस्य भुजच्छायायां सुमहता सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी राजा शूद्रक की भुजाओं की छाया में बहुत सुखपूर्वक रहती थी। राजलक्ष्म्याः दुःखस्य कारणं श्रुत्वा बद्धांजलिः वीरवरः किमवदत्। राजलक्ष्मी के दुख का कारण सुनकर हाथ जोड़कर वीरवर ने क्या कहा? वीरवरः उक्तवान् भगवती अस्त्यत्र कश्चित् उपायः येन भगवत्याः पुनः चिरवासः भवेत्। वीरवर ने कहा माता क्या कोई उपाय है जिससे आप यहाँ फिर से लंबे समय तक रह सकें? अब है प्रश्न संख्या 3। उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को अन्वय सुसंगत क्रम में लिखो।
आसीत् शोभावती नाम काचन नगरी। काचन नगरी शोभावती नाम आसीत्। एक नगरी थी जिसका नाम शोभावती था। प्रतिदिनं सुवर्णशत चतुष्टयं देव। हे देव, प्रतिदिन सुवर्ण शतानां चतुष्टयं भवति। हिंदी अनुवाद है कि हे देव, प्रतिदिन 400 स्वर्ण मुद्राएं वेतन होती हैं। देव, दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमम् अवगम्यतां स्वरूपस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपपन्नमेतत् वेतनं न वेत्ति। हे देव, प्रथमं दिनचतुष्टयस्य वेतनस्य अर्पणेन अयं वेतनार्थी राजपुत्रः उपपन्नमस्ति वा न इति स्वरूपम् अवगम्यताम्। हे देव, पहले 4 दिन का वेतन देकर इस राजपुत्र की योग्यता जानी जाए कि ये वेतन उचित है या नहीं। क्रंदनम अनुसर राजपुत्र। हे राजपुत्र, तुम क्रंदनस्य अनुसरणं कुरु। हे राजपुत्र, तुम रोने की आवाज का अनुसरण करो। अथ मंत्रिणां वचनात् ताम्बूलदानेन नियोजितौ सौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। अथ नरपतिना मंत्रिणां वचनात् ताम्बूलदाने नियोजितः असौ राजपुत्रः वीरवरः। तब राजा ने मंत्रियों की बात मानकर उस राजपुत्र वीरवर को तांबूल देने के कार्य में नियुक्त किया। नैष गन्तुमर्हति राजपुत्र एकाकी सूचि वेद्ये तिमिरे अस्मिन् सूचि वेद्ये तिमिरे एकाकी राजपुत्र गंतुम न अर्हति। इस सघन अंधकार में अकेले राजपुत्र को नहीं जाना चाहिए। भगवती अस्त्यत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्या पुनरिह चिरवासो भवति सुचिरं जीवति च स्वामी। हे भगवती, अत्र कश्चित् उपाय अस्ति येन भगवत्या पुनः अत्र चिरकालं वासः भवति च स्वामी सुचिरं जीवति। हे माता, क्या कोई उपाय ऐसा है जिससे आप यहाँ फिर से लंबे समय तक रह सकें और स्वामी भी दीर्घ काल तक जीवित रहें। तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणाम शतम। तदा राजा शूद्र का वर्षाणाम शतम पुनः जीविष्यति। तब राजा शूद्र 100 वर्षों तक फिर से जीवित रहेगा। अब है प्रश्न संख्या 4। लिखा है उदाहरणानुगुणं पाठगतानि पदानि अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार पाठ से लिए गए शब्दों को तोड़कर रिक्त स्थानों को भरें। जैसे लिखा है अथैकदा, तो अथ और एकदा। वृत्त्यर्थम वृत्ति अर्थम। कस्मादपि कस्मात् अपि। कोपि कः अपि। राजपुत्रो अस्मि राजपुत्रः अस्मि। यथेष्टं यथा इष्टं। वेतनार्पणेन वेतन अर्पणेन। तदालोक्य तत् आलोक्य। ततोऽसौ ततः असौ। वेतनार्थिनो वर्तनार्थिनो वर्तनार्थिनः। तदवशिष्टं तत् अवशिष्टम्। राजदर्शनादनन्तरं राजदर्शनात् अनन्तरं वेत्ति वेत इति। राजलक्ष्मीरुवाच राजलक्ष्मीः उवाच चार्दं चार्दं बहिर्नगरादालोकिता बाहिर्नगरात् आलोकिता। कापि का अपि। प्रत्युवाच प्रत्युवाच राजलक्ष्मीरस्मि राजलक्ष्मीः अस्मि। स्थास्यामीति स्थास्यामि इति। भुजच्छायायां भुजः छायायाम्। अस्त्यत्र अस्ति अत्र। कश्चित् उपायः कश्चित् उपायः। आगे अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि इति उदाहरणानुगुणं लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में लाल रंग में लिखे गए शब्द किस विभक्ति से प्रयुक्त हुए हैं, ये उदाहरण के अनुसार लिखिए। अहम भवता सेवायाम नियोजिता, तो राज्ञे इस चतुर्थी विभक्ति के लिए। तथा असौ तद्रोधन स्वरानुसरण क्रमेण प्रचलिता। अस्मात् पंचमी विभक्ति है। तब वह असौ उस रोने की आवाज़ का अनुसरण करते हुए चला गया। असौ शब्द अस्मात् उससे का रूप है जो पंचमी अपादान कारक में प्रयुक्त हुआ है। तथा अहम अपि गच्छामि पृष्ठतो अस्य। अहम प्रथमा विभक्ति है, तब मैं भी उसके पीछे जाऊंगा। अहम शब्द कर्ता को दर्शाता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति। चिरम एतस्य भुजच्छायायां सुमहता सुखेन निवसामि। उत्तरम हो जाएगा एतस्य, षष्ठी विभक्ति है। इस राज्य की भुजाओं की छाया में लंबे समय से बहुत सुख से निवास कर रही हूँ। एतस्य शब्द एषा ये का षष्ठी संबंध कारक रूप है, इसका अर्थ है इसका। सा चातीव दुस्साध्य। उत्तरम सा प्रथमा विभक्ति। वह अत्यंत कठिन है। सा स्त्रीलिंग शब्द है,
और कर्ता के रूप में प्रथम विभक्ति में प्रयुक्त है। किम ते वर्तनम उत्तरम, ते जो है वो चतुर्थी विभक्ति है। तुम्हारा वेतन क्या है? ते शब्द त्वम का चतुर्थी रूप है जिसका अर्थ है तुझे या तेरे लिए। वैसे ही अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबद्धम श्लोकम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उससे संबंधित श्लोक पाठ से देखकर लिखो। राजलक्ष्मी वदति यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु त्यजति तदा सा पुनः शूद्रकस्य समीपे स्थास्यति। राजलक्ष्मी कहती है यदि वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करता है तो वह फिर से राजा शूद्र के पास रहेगी। तो पाठ से हमने ये श्लोक चुना। परोपकाराय फलान्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियाँ पानी बहाती हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती हैं और ये शरीर भी परोपकार के लिए है। राजा शूद्रकः प्रथमं वीरवरस्य वृत्त्यर्थं प्रार्थनां न स्वीकरोति। कार्य कर्मणि निर्वृत्ते यो बहुन्यपि साधयेत् पूर्व कार्य विरोधेन सा कार्यं कर्तुम् अर्हति। जो कार्य को पूर्ण करने के बाद भी अनेक कार्य करता है वह पूर्व कार्यों के विरोध के बिना ऐसा कार्य करने के योग्य है। एकदा कोऽपि वीरवरः नाम राजपुत्रः वृत्तिं प्राप्तुं राज्ञा शूद्रकस्य समीपं गच्छति। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीना चाहिए। ऐसा करने पर तुम्हारे साथ और कोई उपाय नहीं है और कर्म मनुष्य को नहीं बांधता। सा तस्य कर्तव्यनिष्ठां साक्षात् पश्यति। यथा छाया तपो नित्यं सुसंबंधो परस्परम एवं कर्म च कर्ता च संसृष्टा वितेरतम। जैसे छाया और ताप हमेशा परस्पर जुड़े रहते हैं वैसे ही कर्म और कर्ता भी परस्पर संबंध होते हैं। राजा मंत्रिणां मंत्रणाया वीरवराय वृत्तिं यच्छति। कार्ये कर्मणि निर्वृते यो बहुन्यपि साध्येत् पूर्व कार्य विरोधेन सा कार्यं कर्तुमर्हति। जो कार्य को पूर्ण करने के बाद भी अनेक कार्य करता है वह पूर्व के कार्यों के विरोध के बिना ऐसा करने के योग्य है। अब है 7वां प्रश्न। अधोलिखितानां वाक्यानां पदच्छेदं कुरुत। नीचे लिखित वाक्यों का शब्द विभाजन करें। अथैकदा वीरवरा नाम राजपुत्रः वृत्त्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारमुपागच्छत्। अथैकदा वीरवर नाम राजपुत्रः वृत्त्यर्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारम् उपागच्छत्। वृत्त्यर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि। वृत्त्यर्थम आगता राजपुत्र अस्मि। मैं नौकरी के लिए आया हुआ राजकुमार हूँ। अथैकदा कृष्ण चतुर्दश्याम् अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान् करुणरोदन ध्वनिं कंचन। अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम् अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान् करुणरोदन ध्वनिम अकंचन। एक बार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की अर्धरात्रि में राजा ने कोई करुण क्रंदन की आवाज़ सुनी। तदहमपि गच्छामि पृष्ठतो अस्य निरूपयामि च किमेतदिति। तदहम अपि मतलब तत् अहम अपि गच्छामि पृष्ठतः अस्य निरूपयामि च किमेतत् इति। तब मैं भी इसके पीछे जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि ये क्या बात है। अस्त्यत्र कश्चित् उपायो येन भगवत्या पुनरिह चित्रवासो भवति। अस्त्यत्र मतलब अस्ति अत्र, कश्चित् उपाय मतलब कश्चित् उपाय, येन भगवत्या पुनः यह चिरवासा भवति। यहाँ एक ऐसा उपाय है जिससे देवी फिर से यहाँ लंबे समय तक निवास कर सकती है। एक ही मात्र प्रवृत्ति सा चातीव दुस्साध्या। एका एव अत्र प्रवृत्ति सा च अतीव दुस्साध्या। यहाँ केवल एक ही प्रक्रिया और वह अत्यंत कठिन करने योग्य नहीं है। अब इसके बाद है खाबाक जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से याद कीजिए, लिखिए, सुनाइए, पढ़िए।